गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल वीकेंड में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पीछे वीडियो में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे कि क्लोज सरफेस है या बोले 3D सरफेस है, उसमें हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। इस वीडियो में फोकस हमारा रहेगा कि हम फ्लक्स उन 3D सरफेस पे कैलकुलेट करें, उन 3D सरफेस के लिए कैलकुलेट करें जिसमें कोई भी चार्ज इनक्लोज ना हो। तो जैसे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन क्लोज सरफेस, नो चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। चलो देखें यहाँ पे हमने क्या करा है, एक यहाँ पे ये एक क्यूब ले लिया है। क्यूब कैसा है, 3D सरफेस है, और 3D सरफेस है तो वो क्या है, क्लोज सरफेस है। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है, तो हमें अब क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। तो फ्लक्स के लिए क्या चाहिए, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए। ए का मतलब क्या है, एरिया, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, क्लोज सरफेस के लिए कैसा होना चाहिए, आउटवर्ड। क्लोज सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर हमेशा क्या था, ऑलवेज अलोंग आउटवर्ड, सरफेस के आउटवर्ड, अलोंग किसके, सरफेस के आउटवर्ड। तो देखें इनवर्ड वाला क्लोज सरफेस के लिए हम लोग एरिया वेक्टर नहीं लेते थे। तो अगर हम यहाँ पे देखें बेटा, अगर हम यहाँ पे देखें तो ध्यान से देखो, एक ये सरफेस है, एक सरफेस आपका ये है, एक ये है, एक ऊपर वाला है। इसको नंबर अलग अलग डाल देते हैं। एक सरफेस है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और एक पीछे और एक आगे, 5 और 6, 6 सरफेस हैं। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम इसके लिए देखें, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होगी, क्या होगी, अलोंग आउटवर्ड टू सरफेस। तो ये हो गई, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इसके लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये। चलो जैसा हम लोग जानते हैं फाई किसके बराबर है, ई डॉट ए। फाई किसके बराबर है, ई डॉट ए। तो हम क्या करें, पहले के लिए निकालना है। तो फाई 1 ई डॉट ए, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं फाई 1 बराबर ई ए कॉस ऑफ थीटा। फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे जो हम लोगों ने क्यूब लिया है उसका जो एज है वो हमने मान रखा है कितने का है, ए, स्मॉल ए का है। तो चलो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई डॉट ई नॉट, और किस के अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इस वजह से आई बना हुआ है। तो ये हो गया ई नॉट। ए क्या है, ध्यान से देखो, ये क्यूब है, क्यूब का सरफेस इमेजिन करो तो क्या हो गया, एक स्क्वायर दिखाई दिया 2D में। ए उसका क्या नाम है, एज है, तो एरिया कितना हो गया, ए स्क्वायर। बहुत अच्छी बात। अब ध्यान देखो कॉस थीटा कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और पहले वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स। यानी कॉस थीटा क्या हुआ, इससे जस्ट 180 डिग्री पे, यानी कॉस क्या हो गया यहाँ पे 180 डिग्री। तो 180 क्या हो गया, माइनस ये आ गया वैल्यू दिस। बहुत अच्छी बात। फाई 2 के लिए निकालेंगे। फाई 2 क्या हो गया, ई ए कॉस ऑफ थीटा, फार्मूला लिख दिया। ई क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग, ई नॉट। बहुत अच्छी बात। ए एरिया हो गया आपका ए स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है 2 के लिए, कॉस ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखो, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, दोनों सेम डायरेक्शन में है। जिस डायरेक्शन में ई, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर ए। तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, 0। बहुत अच्छी बात। तो ये हो गया यहाँ से कॉस ऑफ 0। कॉस ऑफ 0 की वैल्यू जानते हैं कितनी है, 1। तो ये आ गया आपका ई नॉट ए स्क्वायर। चलो फाई 3 निकालें। फाई 3 हम निकालें यहाँ से, इसको थोड़ा सा फाई 3 निकालें यहाँ से। तो देखो फाई 3 क्या है, ये ध्यान से देखो बेटा, फाई 3 क्या है ये, तो हो गया ई ए कॉस ऑफ थीटा। अब देखो ध्यान से, बड़े ध्यान से इमेजिन करना, ये एक क्यूब रखा हुआ है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये। तो दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। जैसे ही एंगल 90 डिग्री हुआ तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 के। तो यानी ये किसके बराबर आ गया, 0 के। अब 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आना है, 0। सिमिलरली फाई 4 के बारे में बात करें। फाई 4 इमेजिन करो,
ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है एरिया वेक्टर। अभी भी कितना है, परपेंडिकुलर है, तो यानी cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। थीटा 90 डिग्री और cos 90 किसके बराबर हो गया, 0। 5 4 भी 0। इसी तरीके से आप अगर इमेजिन करें पांचवें सरफेस के लिए 5 की बात करें चाहे 5 6 की बात करें, तो इमेजिन करो ये आपके लिए सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अभी भी क्या है, थीटा का एंगल कितना है, 90, यानी cos 90 अभी भी किसके बराबर है, 0 के। तो 5 लिखें चाहे 5 6 लिखें, ये दोनों किसके बराबर आ गए, 0 के बराबर आ गए। यानी फ्लक्स हमें मिला किसमें, फर्स्ट सरफेस में और सेकंड सरफेस में। अगर हम फाई नेट निकालें, टोटल फ्लक्स की बात करें, तो वो हो गया फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 एंड फाई 6। तो देखें बाकी तो 0 है, ये ई नॉट ए स्क्वायर और ये माइनस में और ये किस में है, प्लस में है। तो नेट फ्लक्स किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। यानी हमने जो पहला केस किया 3D का केस किया, तो उस केस में क्या था, एक क्यूब लिया जिसके इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं है, जिसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा है। तो जो नेट फ्लक्स आया वो 0 आया। यहाँ पे बात थोड़ा सा ध्यान रखना है, नेट फ्लक्स आया 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, यूनिफॉर्म, हर जगह वैल्यू, इस जगह भी वही ई नॉट आई, इस जगह ई नॉट, इस जगह ई नॉट, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से थी, यूनिफॉर्म थी। तो हम बोल सकते हैं, अभी हम और भी देखेंगे, कि अगर कोई चार्ज इंक्लोज ना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके की हो, यूनिफॉर्म हो, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा, जो फ्लक्स आएगा वो किसके बराबर होगा, 0 के। चलो आगे दूसरा केस लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। देखो पहले से बना के रखा है। अब हमने क्या किया, अब हमने एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अभी भी ध्यान रखना है कि कोई भी चार्ज इनसाइड सरफेस के नहीं होना चाहिए। क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके की है आपकी, यूनिफॉर्म। चलो पहले तो देखते हैं यहाँ पे कितने एरिया हैं। तो देखो ये बात तो बड़ी आसानी समझ में आ गई सर, एक ये एरिया है, सिलेंडर है जिसका रेडियस कितना है, हम ए मान ले रहे हैं, स्मॉल ए मान ले रहे हैं। चलो एक ये एरिया है, एरिया वेक्टर कैसा हो गया, इस डायरेक्शन में कैसा होना चाहिए, अलोंग आउटवर्ड टू द सरफेस। बहुत अच्छी बात, इनवर्ड वाला नहीं लेना, एक एरिया वेक्टर ये हो गया। अब आगे आओ, बाकी ये देखो, ये जो कर्व एरिया, एक ये एरिया वेक्टर मान लो और एक ये एरिया वेक्टर मान लो, 1 2 और इसको 3। चलो हम क्या करें, पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, किसकी वजह से, फाई 1 की वजह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला अभी बात करी है, किसके बराबर है, ई ए कॉस ऑफ थीटा। ई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ई दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए निकालना है, पहला किसके, ये जो सर्किल है इसके लिए, इसके लिए हम लोग फ्लक्स की बात कर रहे हैं, इस सरफेस एरिया के लिए फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, ए क्या हुआ, सर्किल है, तो ए हो गया आपका पाई ए स्क्वायर, ए हमने इसका रेडियस मान रखा है, ठीक है। अब हम कॉस थीटा की बात करें, तो थीटा देखें, ध्यान सुनो बात को, देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है उसके। तो बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो थीटा एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच वो किसके बराबर है, 180 के बराबर है। तो ये हो गया आपका कॉस ऑफ 180। तो सॉल्व होके वैल्यू आ गई ई पाई ए स्क्वायर, और ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, माइनस के। बहुत अच्छी बात, कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो फाई 2 निकालने की बात करें, इस सरफेस से निकालने की बात करें, तो फार्मूला हो गया आपका ई ए कॉस थीटा, ई ए पाई ए स्क्वायर हो गया आपका ए। कॉस थीटा के लिए थीटा निकालना है, कितना आसान सी बात है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो यानी दोनों के बीच का जो बनने वाला एंगल है वो किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू हो गई कॉस ऑफ 0, तो ये वैल्यू आ गई ई पाई ए स्क्वायर, ठीक। ये वैल्यू माइनस में और ये वैल्यू किस में है, प्लस में। फाई 3 और फाई 4 के लिए देखें,
φ3 ये कर्व सरफेस है। ध्यान से देखो, इमेजिन करो, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ठीक है। एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90, यानी इस जो कर्व सरफेस है इसकी वजह से 90 एंगल होने की वजह से cos 90 हो गया 0, φ3 और φ4 की वैल्यू किसके बराबर आएगी 0 के बराबर। तो अगर हम नेट फ्लक्स निकालें वो क्या आ गया आपका φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 प्लस φ4, जोड़ दें, ये जितना प्लस में उतना माइनस में, ये दोनों 0, तो नेट फ्लक्स किसके बराबर आ गया 0 के बराबर। यानी जो हमने बात बोली, जो पॉइंट बोला, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्लोज सरफेस ने कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं रखा हुआ है, कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया है, तो फ्लक्स हमेशा कितना आएगा 0, फ्लक्स हमेशा कितना आएगा 0। तो हम बोल सकते हैं नेट फ्लक्स बाई क्लोज्ड या 3D सरफेस बोल सकते हैं, नेट फ्लक्स बाई क्लोज सरफेस और 3D सरफेस विल 0 कब, 2 पॉइंट होने चाहिए, व्हेन नो चार्ज इंक्लोज्ड बाई सरफेस, पहली बात। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, पहला पॉइंट तो कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं होना चाहिए, और दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी होनी चाहिए आपकी यूनिफॉर्म। यानी क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म। चलो ठीक है, तो 2 केसेस समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है, 2 केस से बिल्कुल समझ में आ, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने कहा कि अगर कोई भी चार्ज इंक्लोज नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आंख बंद करो और 0 लगा दो, ठीक है, आपने करके भी देख लिया। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, एक बुक का क्वेश्चन है सलोरा का, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि चार्ज इंक्लोज नहीं किया, क्या किया, जो हमारा जो सरफेस है उसने चार्ज इंक्लोज नहीं किया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है आपकी यूनिफॉर्म नहीं है। तो देखो बनाते हैं, देखते हैं, आपके लिए पहले से तैयार है सवाल, बिल्कुल आसान सवाल। हमने क्या कहा, ये क्यूब बना दिया। पहले जो जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो में लोगों ने किया था वहां पे E इक्वल टू था E0I, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही वो क्या है E0x इंटू आई, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो x का फंक्शन है, वो डिस्टेंस का फंक्शन है, दूरी का फंक्शन है। जैसे डिस्टेंस चेंज होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो अब जो हम केस करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ध्यान से देखो बेटा, स्टार्ट करते हैं। पहला वही काम, बिल्कुल सिंपल सा, पहला ये काम हम देखें, एक एरिया ये हो गया, बिल्कुल बना दो जिससे, ठीक है, एक एरिया ये हो गया, नंबर 2 एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया पीछे और ऊपर। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलाउंग आउटवर्ड टू सरफेस, ये हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए, ये हो गया इसके लिए और ये हो गया, और 5th और 6th के लिए आगे और पीछे बना दिया, ठीक है। चलो अच्छा देखें, यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं पहले वाले की वजह से, तो हम पहले वाले वजह से बात करने जा रहे हैं। तो चलो अच्छा देखते हैं फर्स्ट की वजह से कितना आना चाहिए। तो हमने कहा φ1 फार्मूला हो गया आपका EA cos ऑफ थीटा, आई से कोई मतलब नहीं, x के लॉन्ग है, समझ में आ रही बात आपको। E क्या हो गया, ध्यान से देखना, पहले वाले के लिए E है E0। अब ध्यान सुनना, x का मतलब कितनी डिस्टेंस पे है। ध्यान से देखो, ये जो आप इमेजिन करो, यहाँ पे एक क्यूब रखा हुआ है, ये है आपका किस पे 0 पे, और ये जो पहला जो सरफेस मिला है वो कितने डिस्टेंस पे मिला है, a डिस्टेंस पे, ओरिजिन पे नहीं रखा हुआ है। जो क्यूब है वो ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ, a डिस्टेंस पे, यानी यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हो गई स्मॉल a। एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों, हम बताना भूल गए कि जो आपका क्यूब है उसका एज भी हमने a ही मान रखा है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब a क्या है, सरफेस स्क्वायर है इसका, तो कैपिटल A जो कि एरिया है वो a स्क्वायर आ गया।
अब एंगल की बात करें, एंगल क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, कॉस ऑफ 180। तो अगर हम यहां से फाई 1 निकालें तो वो क्या आ गया, ई नॉट ए क्यूब, और ये हो गया वैल्यू आपकी माइनस में, ई नॉट ए क्यूब, ये वैल्यू कितनी हो गई, माइनस में। बहुत अच्छी बात। सिमिलरली हम लोग फाई 2 की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं, ई ए फार्मूला लिख दिया कॉस ऑफ थीटा ई नॉट, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे जो सरफेस 2 आई, आप थोड़ा इमेजिन करो, ये क्यूब रखा हुआ है यहाँ पे, ये ए है, और दूसरी सरफेस आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल करी ए और प्लस ए कितना हो गया 2a, ए प्लस ए कितना हो गया 2a, यानी x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई 2a, ए हो गया आपका a स्क्वायर, और cos थीटा निकालें, चलो cos थीटा निकाल दे, फिर हम लिखते हैं cos थीटा कैसे निकलेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, और एक ही डायरेक्शन में है, तो cos क्या हो गया, cos ऑफ 0, और ये वैल्यू आ गई 2e नॉट ए क्यूब, और cos ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई 1। फाई 3 फाई 4 इनको देखते हैं, ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, फाई 3 देखें, फाई 3 देखो, ये है थर्ड सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, और ये डायरेक्शन किसकी, एरिया वेक्टर की। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। एंगल कितना हो गया 90, एंगल हो गया 90, तो फ्लक्स कितना हो गया 0, तो फाई 3 की वैल्यू 0। फाई 4 के लिए भी देखो, एरिया वेक्टर नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एंगल कितना हो गया 90, एंगल 90 हो गया, तो नेट फ्लक्स कितना होगा उस सरफेस से 0, तो फाई 3 फाई 4 भी किसके बराबर 0। सिमिलरली इमेजिन करो 5 और 6 फेस के लिए, तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, अभी भी दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, इसके लिए भी कितना एंगल है 90 डिग्री, तो फाई 3 फाई 4 और चाहे बोले 5 और चाहे बोले 6, सबकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आ रहा है वो किसके बराबर है 0 के बराबर। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जोड़ना है, तो फाई नेट की वैल्यू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 5 और 6, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ये 3 4 5 6 अब 0 है, 1 और 2 को जोड़ लेते हैं, माइनस का ई नॉट ए क्यूब और ये कितना है प्लस का 2 ई नॉट ए क्यूब। तो यहाँ पे जो नेट फ्लक्स निकल के आ गया बच्चों, ध्यान से देखो, वो कितना निकल के आ गया ई नॉट ए क्यूब, जो नेट फ्लक्स निकल के आ गया वो वैल्यू कितनी निकल के आ गई ई नॉट ए क्यूब। यानी इस केस में जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं थी तो फिर नेट फ्लक्स 0 के बराबर नहीं आया। याद रखना बच्चों, नेट फ्लक्स 0 आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो और कोई भी चार्ज इनसाइड ना हो। ठीक है, अच्छा सवाल है, इसको तैयार करना है आपको। चलो अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, चौथा केस बढ़ने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि चार्ज क्या हो, किसी के क्या जो क्लोज सरफेस है उसके अंदर कोई भी चार्ज इनसाइड में कोई चार्ज हो, या बोले कोई सरफेस है वो क्या कर रही है, चार्ज को क्या कर रही है इनक्लोज कर रही है, चार्ज को क्या कर रही है इनक्लोज कर रही है, तो आपको क्या बताना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो यहाँ से कि जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत दिनों से आपको इसका वेट भी होगा, गॉस लॉ, एक तरीके से गॉस लॉ की ओर पहला कदम है। ठीक है, तो चलो देखें यहाँ बच्चों, देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इफ चार्ज क्यू इनसाइड ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। अब हम ये बात करने जा रहे हैं कि एक चार्ज है प्लस क्यू, ये सर्किल नहीं है, स्फीयर है, अब 3D में मान लेना, हमने इसको इस तरीके से नहीं बनाया, इसके अंदर हमने इसके सेंटर में एक चार्ज रख दिया, क्या प्लस क्यू, बहुत अच्छी बात। तो अब हमें बताना है कि अब इससे नेट फ्लक्स क्या होगा। चलो अच्छा, फ्लक्स के लिए ये फार्मूला जानते हैं हम लोग, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, थोड़ा सा उसी का स्मार्ट वर्जन है, डी फाई इक्वल्स टू, ये हमेशा सही है, आप भी समझ गए होंगे, छोटा फाई तो छोटा डी ए। आगे आओ, अब देखो ध्यान से, डी फाई इक्वल्स टू
ई डॉट डी ए। अब ध्यान सुनो बात को, तो हम डी ए इस वजह से कह रहे हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से हम एक छोटा सा क्या नाम है डेल्टा ए, डेल्टा ए का मतलब क्या हो गया, छोटा सा सरफेस एरिया निकाल ले रहे हैं, उसकी वजह से फ्लक्स निकाल लें और फिर क्या करें, सारे सरफेस एरिया को हम जोड़ दें, सारे सरफेस एरिया को हम क्या करें, जोड़ दें, तो हम नेट फ्लक्स निकाल लेंगे। यानी हमने क्या करा कि ये एक चार्ज लिया Q और हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया DA यहाँ पे काट लिया, एक छोटा सा एरिया हमने यहाँ पे DA काट लिया। इस DA की वजह से हम क्या करें, फ्लक्स निकाल लें और फिर क्या करें, सारे फ्लक्स को जोड़ते चले जाएं तो नेट फ्लक्स मिल जाएगा। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, d5 निकाल लें और DA निकाल लें और सब DA को और सारे d5 को हम जोड़ दें, बोले इंटीग्रेट कर दें, तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, नेट फ्लक्स। ठीक है, चलो हम लोग बात करते हैं। अभी ध्यान से देखो, ये हमारा एरिया हो गया DA, ये हमने क्या छोटा सा स्मॉल सा एरिया मान लिया, ये एरिया क्या हो गया आपका DA। अच्छा देखो, एरिया DA है तो हमने कहा क्या बताया था, एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन आ गई, इस DA का जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ गई वो क्या आ गई, ये आ गई। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। स्फीयर में क्या होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, रेडियली आउटवर्ड, तो ये कहाँ से जाएगा, आपके सेंटर से। बहुत अच्छी बात। कलर चेंज करके दूसरी बात करते हैं हम लोग। हमने कहा ये प्लस क्यू चार्ज है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करें, जो अगले कलर से हम लोग ब्लू कलर से बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लस चार्ज की वजह से रेडियली आउटवर्ड, एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस के नॉर्मल, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो गई, नॉर्मल। तो ये हो गया E और ब्लू कलर से ये हो गया आपका A की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और ये क्या हो गया, A की डायरेक्शन। यानी ये बात समझ में आ गई कि E और A के बीच में जो बनने वाला एंगल है वो क्या है, 0। तो सिंपल क्या हो गया, E इंटू A। तो सीधे सीधे ये यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो अच्छा देखें, अब देखो हमने कहा सब छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ दिया तो ये वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 5। अब E कैसे निकालें, E कैसे निकालें, क्वेश्चन में दिया है कि इसका जो रेडियस है वो रेडियस कितना है, R। हमने कहा पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका फार्मूला क्या है, अगर मीडियम कैसा है आपका, एयर है या फ्री स्पेस है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q, और ये बीच का डिस्टेंस हो गया क्या, R²। बहुत अच्छी बात, अब इसको रख देंगे। ठीक है, अब देखो DA क्या है, छोटा सा एरिया है, ठीक है, हमें क्या करना है, इस छोटे एरिया को सबको क्या करना है, जोड़ते जाना है, और जोड़ते जोड़ते क्या करेंगे, जब सारे एरिया को जोड़ देंगे तो क्या निकल आएगा, इंटीग्रल ऑफ DA। छोटा DA सब जोड़ रहे हैं तो ध्यान से सुनो, सारा पूरा सरफेस पूरा सरफेस कवर हो गया किसका, स्फीयर का। तो हम जानते हैं ये हो गया आपका क्या, ये वैल्यू आ गई आपकी क्या, E, और सारे सरफेस को कवर किया तो ये वैल्यू आ गई 4 पाई R²। चलो जो फ्लक्स निकाला, E की वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R², ये वैल्यू हो गई 4 पाई R² से R² कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो क्या हो गया, 5 आ गया किसके बराबर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या था, जो चार्ज इसने क्या किया था, इनक्लोज किया था, जो चार्ज सरफेस के इनसाइड था। तो हम बोल सकते हैं जो फ्लक्स आया वो क्या है, Q को बोल सकते हैं इनक्लोज चार्ज या इनसाइड सरफेस चार्ज, और ये क्या हो गया, यानी अगर चार्ज इनसाइड है, अगर चार्ज किसी सरफेस के 3D सरफेस के इनसाइड है तो उसमें फिर क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं ले सकते हैं। वो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी जो Q जितना इनक्लोज कर रहा है, जितना चार्ज सरफेस के अंदर है, अपॉन किसे डिवाइड कर दो, एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है हमारा गॉस लॉ, यही हमारा क्या है, गॉस लॉ। तो आज बच्चों हम लोगों ने सीखा 3D सरफेस, क्लोज सरफेस की वजह से किस तरीके से हम लोग क्या नाम है अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो किस तरीके का लगा। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।